गुड इवनिंग टू ऑल माई टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ आज का ये जो वीडियो है ना, ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम, सारे जो ट्विन फ्लेम मेंटर्स हैं वो सब बोल रहे हैं कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो सबसे पहले इस जर्नी को डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर कर दीजिए, तभी जाके आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तभी जाके अपना ट्विन आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा। ठीक है, बट आप लोग अपनी जर्नी को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं, अपना सब कुछ डिवाइन में सरेंडर कर दिया है, बट फिर भी आपका जो आउटर ट्विन है वो आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आ रहा है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, आप लोगों के मन में ये जो क्वेश्चन है ना कि आप अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन में, बट फिर भी आपका ट्विन आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आ रहा है, तो यही एक क्वेश्चन की वजह से ही मुझे पता चल गया है कि आप अभी तक अपनी जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर नहीं किया है, ना ही अपने आप को, ना ही अपने आउटर ट्विन को सरेंडर किया है। ठीक है, आप अभी भी अपनी तरीके से इस जर्नी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो कंप्लीट सरेंडर होता है ना, आप जब अपने आप को इस जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर देते हो तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहे हैं, क्यों आपका ट्विन अभी तक आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए, जब आप डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर देते हो तो आपके साथ जो कुछ भी होता है ना, आप उन सारे चीज़ों को बिना कोई सवाल किए एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, क्योंकि जब आप सरेंडर की मोड में आ जाते हो तो आपको अंदर से फील हो जाता है कि डिवाइन का जो पावर है ना, ये सबसे हायर फ्रीक्वेंसी की पावर है, हायर एनर्जी है, तो आपके अंदर की सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप इस जर्नी को उस सुपर सोल में, उस सुपर एनर्जी में सरेंडर कर दिया है। मतलब डिवाइन का पावर इतना ज़्यादा है, अगर डिवाइन चाहेगा ना तो आपकी ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को एक चुटकी में अभी एंड कर देगा। ठीक है, बट हम सब अपना अपना कर्मा लेके यहाँ आए हैं, तो हमें मिनिमम अप्रोक्स जो टाइमलाइन दिया गया है ना, ये मिनिमम 100 साल दिया गया है। ठीक है, तो हम इस धरती पे, हमारा कुछ टाइम ड्यूरेशन है, तो इस टाइम लाइन में ही हमें अपनी जर्नी को पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर ऐसा सोचेंगे कि अभी अभी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया तो अभी आप इस जर्नी को कंप्लीट करके चले जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिवाइन में सरेंडर में आइए। सरेंडर मतलब आप इस जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर दीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहे हैं, क्यों आपका ट्विन अभी भी आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आया है। ठीक है, तो जो भी लोग अभी भी अपनी ट्विन के पीछे भाग रहे हैं ना, मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप डिवाइन में सरेंडर कर चुके हैं बट आपका ट्विन नहीं आ रहा है, तो आप देखिए, आप डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में नहीं आए हैं। ठीक है, जो लोग कम्प्लीटली सरेंडर में आते हैं ना, उनके साथ जो कुछ भी होता है वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता है कि डिवाइन का पावर सबसे बड़ा है, तो डिवाइन आपको जिस भी रास्ते पर लेकर जाएगा ना, जो भी गाइडेंस देगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी लोग, जिन लोगों के मन में अभी भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, आप सबसे पहले डिवाइन के पास जाइए। ठीक है, आप अपनी सोल के साथ कनेक्टेड होकर अपनी जर्नी को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए। और उसके बाद देखिए, आप जब डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर दोगे ना, उसके बाद आपको अंदर से एक शांति महसूस होगी। ठीक है, क्योंकि आप जिस चीज़ को अपनी तरीके से कंप्लीट करना चाहते थे ना, अपनी तरीके से आप इस जर्नी को आगे लेकर जाना चाहते थे, जिसका रास्ता आपको नहीं पता है, आप जब उसको, मतलब उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन को सौंप देते हो तो आप अंदर से पूरी तरह हल्का महसूस करोगे। ठीक है, तो जो भी लोग अभी तक कंप्लीट सरेंडर में नहीं आए हैं ना, आप लोग जब मेडिटेशन करते हो, सुबह जब मेडिटेशन करते हो, या फिर जब आप रात में सोने जाते हो, जब आप पूरी तरह अकेला होते हो, आपका माइंड जब पूरी तरह शांत होता है ना, उसी टाइम आप अकेले में बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, या फिर आप अगर नेचर में जा सकते हैं तो आप नेचर में जाइए, खुले आसमान पर जाइए, आसमान के नीचे जाइए, वहाँ बैठिए और आप कोशिश करिए डिवाइन के साथ बात करने की। आप कोशिश करिए, जैसे आप 24/7 अपनी जो आउटर ट्विन है ना, उनके बारे में सोचते हो ना, जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन होता है, उसी तरह आप अपनी जो डिवाइन है, आप डिवाइन के साथ बातें करिए। आप अपनी तरीके से डिवाइन के साथ बातें करिए। ठीक है, आप डिवाइन से ये बोलिए कि आप जिस तरीके से बोल सकते हैं आप बोलिए कि मेरी ये जो जर्नी है,
इस जर्नी में मुझे कैसे आगे बढ़ना है ये सब मुझे नहीं पता। तो इस जर्नी को अभी से मैं आपके पास सरेंडर करती हूँ। तो इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपका है। तो अभी इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है आप मुझे गाइड करिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो आपकी जो एनर्जी है ना, आप अपनी एनर्जी को हर वक्त उस डिवाइन के साथ कनेक्टेड करके रखना है, ठीक है। तभी जाके आप डिवाइन की डाउनलोड को रिसीव कर पाओगे, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि डिवाइन जो आपको गाइड करता है, जो मैसेज देता है ना, ये सब बेसिक कोई सिंक्रोनिसिटी होता है, नंबर सिंक्रोनिसिटी, या फिर ऐसे कोई साइन सिंबल्स, या फिर इस तरह की जो वीडियोज़ होता है ना, कोई आपके मन में देखिए जिस भी टाइम जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसका रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो आपके सामने ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके साथ जो कुछ भी रिजोनेट करेगी ना, आप उसको एज अ गाइडेंस की तरह भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हम जो भी लोग, मैं मेरी बात बोल रही हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब डिवाइन की गाइडेंस से ही कर रही हूँ। तो आपके साथ जिन लोगों की एनर्जी रिजोनेट कर रही है, आप उन लोगों की एनर्जी को गाइडेंस की तरह भी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी मैसेज आपको मिल रही है, देखिए मैं ये जो लंबा वीडियो बना रही हूँ, 5 मिनट या फिर 10 मिनट का जो वीडियोज़ बना रही हूँ ना, वीडियोज़ में जो कुछ भी बोल रही हूँ सारे के सारे चीज़ें आपके साथ रिजोनेट कर जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होता है, मतलब कुछ बातें, एक ऐसी बातें होगी इसमें जो आपसे रिजोनेट कर जाएगी। आप बस उस चीज़ को पकड़ के अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। ये आपकी डिवाइनल गाइडेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप अपनी जर्नी को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर कर देते हो ना, तो उसके बाद आपको डेली मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप जब मेडिटेशन करते हो तो आपकी जो माइंड है ना, आपका माइंड धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो आपका जो लॉजिक, जो कॉन्शियस माइंड है, ये धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो आपके माइंड में जो अननेसेसरी जो थॉट्स होता है ना, वो थॉट्स कम होने लगते हैं, ठीक है। एंड देन आपकी अंदर की जो आवाज़ होता है, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड का जो फीलिंग्स होता है, आपकी जो ट्रू फीलिंग्स होता है, जो आपकी सोल की आवाज़ है ना, आप आपकी सोल की आवाज़ के साथ कनेक्टेड हो पाते हो, ठीक है। तो उसी आवाज़ के थ्रू ही, उसी फीलिंग्स के थ्रू ही आपको बहुत सारी चीज़ें रिसीव होता है, ठीक है। बहुत सारे आपकी जर्नी के रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आपको डाउनलोड होता है, आपको डिवाइन की डाउनलोड, डिवाइन की गाइडेंस आपको रिसीव होता है। तो आपको डेली मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन किए बिना आप बिल्कुल भी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ओके। सो गाइज, जो भी लोग अभी भी डिवाइन में सरेंडर में नहीं आए हैं ना, आप आज जब सोने जाओगे उससे पहले आप अपनी माइंड को थोड़ा शांत करिए और डिवाइन की एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड होके आप उनसे बातें करिए। आप ऐसे बोलिए कि आप अपनी जर्नी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे सौंप रहे हैं। तो आपको इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है, अब डिवाइन आपको गाइड करे, ठीक है। ऐसे बोल के आपको सो जाना है। या फिर आप जब दिन में मेडिटेशन करते हो या फिर जब आप अकेले में बैठते हो, तो आप डिवाइन के साथ अपनी तरीके से बातें करिए, ठीक है। उसके बाद जब आप इस जर्नी को डिवाइन में सरेंडर कर देते हो ना, तो डिवाइन आपका टेस्ट भी लेगा कि सच में आप डिवाइन में सरेंडर किया है या नहीं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। बट आपको उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेनी है, क्योंकि आप उस सुपर सोल में अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। तो आपके साथ कोई भी ऐसी बुरा चीज़ नहीं होगा जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डिवाइन आपको इतने सारे सिचुएशन में, इतने सारे प्रॉब्लम में इसलिए डालता है ताकि आप एक फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बन सके, या फिर एक मास्कुलिन से डिवाइन मास्कुलिन बन सके, ठीक है। मतलब आपकी अंदर की जो पावर है ना, आपकी सोल की जो ट्रू पावर है, आप अपनी हाईएस्ट वर्जन में आ सके, ठीक है। तो देखिए गाइज, आप खुद अपनी जर्नी को थोड़ा एनालाइज करके देखिए कि सपोज आपको 3-4 साल पहले ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका था, ठीक है। तो तभी आपकी जो एनर्जी थी ना, अभी आपकी एनर्जी बिल्कुल भी वैसा नहीं है, राइट। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुकी है, आपकी एक बहुत बड़ी मतलब मासिव ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो, ठीक है। सबसे पहले आप सरेंडर में आइए, ओके। सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।